हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे एसआरबीएसई क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइटोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पैरासाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पैरासाइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत पैरासाइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये हमारा बीएससी थर्ड ईयर है। बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी पहला पेपर है और जूलॉजी पहला पेपर में ये हमारा पहली यूनिट चल रही है, जिसमें लेक्चर 6 आज हम लेकर के आए हैं। और ये लेक्चर 6 कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा। किसके लिए? एक पैरासाइट है जिसका नाम है वोकेरिया, या इसको वुचरेरिया भी पढ़ते हैं। तो वोकेरिया बैनक्रॉफ्टाई जो है ना, इसकी एक स्पीसीज है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये एक पैरासाइट है, ठीक है। और पैरासाइट के साथ साथ ये एक प्रकार का निमेटोड्स होता है, दैट मींस निमेटोहेल्मिन्थीस के अंतर्गत इसको रखा गया है, राइट। ये निमेटोहेल्मिन्थीस के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई में सबसे पहले इसका हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जो कि 2 नंबर में आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ हम इसके हैबिटेट के बारे में देखेंगे, इसकी मार्फोलॉजी के बारे में देखेंगे, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे एक डिजीज कॉज होती है और उस डिजीज को हम लोग कहते हैं फाइलेरियासिस, ठीक है। तो फाइलेरियासिस के बारे में देखेंगे, इसकी पैथोजेनेसिटी के बारे में समझेंगे, पैथोजेनेसिस कैसी होती है, किस तरीके से हम इसको देख पाएंगे या पता कर पाएंगे कि किसी इंडिविजुअल या किसी ह्यूमन बींग्स में या किसी पेशेंट में वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई का पैरासाइट वहां पर डिजीज कॉज कर रहा है। सिम्टम्स के बारे में देखेंगे कि जब वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई का इंफेक्शन होता है किसी ह्यूमन बींग्स में या किसी पर्सन में, तो किस तरीके के उसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। और ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, इसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में समझना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है बच्चों, तो धैर्य बना करके बैठें। और अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा बोर लगे तो एक बार पॉज कर दीजिएगा, थोड़ा टहल लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिएगा और फिर आकर के बैठ जाइएगा। ये वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई का जो कंप्लीट लेक्चर होने वाला है, ये एक जितने भी मिनट का हो जाए, ये 50, 60, 65 है ना, 70 मिनट का, जितने भी मिनट का, 1-1.5 घंटे के ऊपर भी हो जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल है और बहुत ज्यादा मटेरियल को कम समय में जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कराना है कि आपके एग्जाम में आपको क्या लिखना है। एग्जाम ओरिएंटेड प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल का मैं यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, बराबर। अब खास बात आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर 6 है और इसके अंतर्गत जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई है, सर इसका पीडीएफ फाइल कहां मिलेगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे कि इसका पीडीएफ फाइल लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास में टेलीग्राम नहीं है तो आप फटाफट क्या करें, लोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम को, उसमें अपनी आईडी बनाइए और वहां पर सर्च कीजिएगा एसआरबीएससी क्लासेस और आ जाएगा। आप उस क्लास में जुड़ जाएं, उस बैच में जुड़ जाएं और वहां पर हर एक सेमेस्टर वाइज आपका हो या आपका अदर स्टेट यूनिवर्सिटी या पेपर वाइज हो, सबका मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। हमारा एप्लीकेशन एसआरबीएससी क्लासेस नहीं लोड किया है तो लोड कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि इस पूरे सत्र बहुत सारा वीडियो आप लोगों के बीच में आने वाला है, हर एक ईयर का, हर एक स्टेट का। तो ये जो वीडियो है ये हर एक स्टेट के लिए है जहां पर वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई पढ़ाया जाता है या आप पढ़ते हैं, उन सभी छात्रों और छात्राओं के लिए ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, या सबसे पहले हम हेडिंग यहां पर डालेंगे वुचरेरिया या वोकेरिया। अब जो भी इसका नाम या प्रोनाउंस करें कोई बात नहीं, सब चलता है, ठीक है। तो वोकेरिया बैनक्रॉफ्टाई इसकी एक स्पीसीज है, उसको समझना है, राइट। सो इसमें कुछ खास बात है क्या कि इट इज कॉमनली नोन एज फाइलेरियल वॉर्म। इसे सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं, कृमि, फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया को कॉज करने वाला एक कृमि है, एक कीड़ा है, ठीक है। और इसे एक डिजीज कॉज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलेरियासिस, या इसको हम लोग एलिफेंटियासिस, हाथी पांव रोग भी कहते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास क्षेत्र में, क्योंकि इंडिया में तो कॉमन है, हो जाती है किसी भी मॉस्किटो को काटने, मतलब कोई भी नहीं, मॉस्किटो की कुछ स्पीसीज जैसे एडीज हो गई, एनोफिलीज हो गई, क्यूलेक्स हो गया, इन मॉस्किटो के काटने से अगर उसके अंदर ये निमेटोड होगा तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा? फाइलेरियासिस हो जाएगा। और अगर फाइलेरियासिस होता है तो आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे समझेंगे कि
मोस्ट ऑफ केसेस में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कभी ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पैर जो होते हैं बड़े मोटे हो जाते हैं। एक पैर होता है पतला सा होता है, दूसरा पैर बड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो वो खाता पीता नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि उसके अंदर जो पैरों में, ठीक है, लेग्स में जो नोड होती हैं, नोड कहने का मतलब नोड इंटरनोड में यहां पर प्लांट्स नहीं पढ़ा रहा, मैं समझा रहा हूं कि नोड्स कहने का मतलब क्या होता है कि जो यहां पर हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ पाई जाती हैं, तो लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक होने के कारण वहां पर जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो वहीं पर क्या होता है, भरने लगता है, जिसके कारण पैर फूलने लगता है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो इनिशियल स्टेज में आप इसको ठीक कर सकते हैं, मे बी कर सकते हैं, मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। तो एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस डिजीज क्या होती है, हो जाती है वुचरेरिया बैनक्रफ्ट टाई के द्वारा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या, किसका क्लासिफिकेशन बताइए, सिस्टमेटिक पोजीशन। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि किंगडम क्या है, एनिमेलिया। किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। फाइलम, किस फाइलम के अंतर्गत इस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, तो निमेटोडा, ठीक है, या निमेटोहेल्मिन्थिस। क्लास कौन सी है इसकी, तो निमेटोडा में एक क्लास रखी गई जिसका नाम है फेजमीडिया, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या इसका हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा फिलेरियोइडी, फाइलेरियोइडी या फिलेरियोइडी, ठीक है, ऑइडी, फैमिली फाइलेरिडी, फाइलेरिडी, जीनस वुचरेरिया, और स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, बैनक्रॉफ्टाई। दोनों में जीनस और स्पीसीज में खास बात आपको पता है, बार बार बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो जीनस का नाम होता है, जीनस का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, बाकी सब जो है ना स्मॉल लिखे जाते हैं, इटैलिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इनके नीचे अंडरलाइन होता है। स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज के सारे लेटर स्मॉल होते हैं, इटैलिक होंगे और अंडरलाइन होगा जब हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हैबिटेट से पहले हम थोड़ा सा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये किन रीजन्स में पाया जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है, यह पोलर रीजन, ध्रुवीय प्रदेशों, ध्रुवीय प्रदेशों का मतलब होता है जहां पर ठंडे इलाके होते हैं, ठीक है, ठंडे इलाकों में नहीं पाया जाता। तो खास बात क्या है कि जहां पर ठंडे इलाके हैं वहां पर ये नहीं मिलेगा, जैसे कश्मीर हो गया, ठीक है, वहां पर जो फाइलेरिया वॉर्म है, या हम ये कह सकते हैं कि वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई है, नाम मात्र, दैट मीन्स नहीं पाया जाएगा। तो ध्रुवीय प्रदेशों, ठंडे इलाकों में नहीं पाया जाता है, या ज्यादातर गर्म प्रदेशों, गर्म प्रदेश मतलब इंडिया, चाइना, जापान, ब्राजील, ठीक है, इंडिया गर्म प्रदेश है, अर्बेनियन, अराबियन, अरबियन कंट्रीज में अधिक रूप से पाया जाता है। अरबियन कंट्रीज में क्या होता है, अधिक रूप से ये पाया जाता है, बहुत ज्यादा फॉर्म में ये मिलेगा। यहाँ पर कहाँ कहाँ, इंडिया में मिलेगा, जापान में मिलेगा, ब्राजील में मिलेगा, अर्बेनियन कंट्रीज जितनी होंगी वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। कौन, बैनक्रॉफ्टाई, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई को सबसे पहले जोसेफ बैनक्रॉफ्टाई ने खोजा था। तो जोसेफ बैनक्रॉफ्टाई ने इसको डिस्कवर किया, तो इसीलिए इनके ही नाम के साथ इसको जोड़ा गया, इनको एक इज्जत दी गई, किसको, जोसेफ साहब को। तो जोसेफ साहब को एक इज्जत दी गई कि आपने इसको खोजा है, तो आपका जो सरनेम है वो इसके सरनेम से जुड़ गया, ठीक है, तो बैनक्रॉफ्टाई हो गया। तथा नाम जो है ना वुचरेरिया किसने दिया, तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई जो नाम दिया था वो ऑटो वुकर ने दिया था। किसने दिया था, ऑटो वुकर ने प्रपोज किया था। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई को खोजा था जोसेफ बैनक्रॉफ्टाई ने, और नाम जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई दिया था वो किसने दिया था, ऑटो वुकर ने, ठीक है, ऑटो वुकर ने नाम प्रपोज किया था। यहां तक बच्चों समझ में आया सभी को, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, हैबिटेट। इसके स्वभाव और वासस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, फाइलेरिया वॉर्म ह्यूमन ब्लड व लिम्फ के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। जो फाइलेरियल वॉर्म है वो ह्यूमन बॉडी के ब्लड में और लिम्फ के अंदर एज ए परजीवी के रूप में पाया जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले मोस्ट हार्मफुल पैरासाइट में से एक है। तो हमारे अंदर जो पैरासाइट और भी पाए जाते हैं उनमें से टॉप लेवल पर, अगर सबसे खतरनाक लेवल पर, टॉप लेवल में जो आते हैं पैरासाइट, उनमें से ये एक है, टॉप लेवल में इसको रखा गया है, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह एक डाइजेनेटिक पैरासाइट, दैट मींस द्विपरपोषी परजीवी होता है। डाइजेनेटिक पैरासाइट कहने का मतलब ये दो होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल को क्या करता है बच्चों, कंप्लीट करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है जिसमें एडल्ट वॉर्म्स रहते हैं। याद रखिएगा, जिसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है, ह्यूमन बींग्स होता है। प्राइमरी होस्ट, प्राथमिक पोषक कौन है, मनुष्य है, जिसमें फाइलेरियल या फाइलेरिया डिजीज के एडल्ट वॉर्म रहते हैं, दैट मींस वुचुरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाई के एडल्ट वॉर्म रहते हैं, मेल एंड फीमेल। और इसका इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि मध्यस्थ जो परपोषी होता है, ठीक है, वो कौन कहलाता है, इंटरमीडिएट होस्ट। ब्लड शक करने वाली फीमेल मॉस्किटोज होती हैं, ब्लड शक करने वाली फीमेल मॉस्किटोज होती है। मैंने कहा मॉस्किटोज, सिर्फ एक मॉस्किटो के द्वारा यहां पर ये डिजीज नहीं स्प्रेड होगी, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, इसके लिए तो आप देखते हैं कि एडीज, एनोफिलीज, क्यूलेक्स के द्वारा किसी में से कोई एक के द्वारा जो है ना यहाँ पर इसको स्प्रेड किया जाएगा, इसको भेजा जाएगा, या एक स्थान से दूसरे या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है ना डिजीज कॉज कराएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तीनों के तीनों एडेप्टेबल हैं इसको पहुंचाने के लिए। कहता क्यूलेक्स आ जाओ, चलना है, तो उसके साथ निकल लेता है, ठीक है। एडीज कहां हो, आ जाओ, तुम्हारे साथ चलना है, किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करना है ना। और एनोफिलीज क्यों छूटे, वो भी आ गया, ठीक है। तो फीमेल जो मॉस्किटोज होती हैं इनके द्वारा, ठीक है, या इनमें जो है ना इसका जो आगे का फर्दर डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कौन, क्यूलेक्स, एडीज या एनोफिलीज हो सकती हैं, इनमें से कोई हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, एडल्ट वॉर्म ह्यूमन की लिम्फ ग्लैंड्स एवं लिम्फ वेसल्स में क्वाइल्ड स्टेज में पाया जाता है। जो एडल्ट वॉर्म है वो क्वाइल्ड फॉर्म में, क्वाइल्ड स्टेज में, ठीक है, ह्यूमन की ब्लड और ह्यूमन की लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ ग्लैंड्स में और लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है, ठीक है। और लिम्फ सर्कुलेशन में यह बैरियर को प्रोड्यूस करता है। अब जाहिर सी बात है कि जो लिम्फेटिक फ्लूइड होगा उसको लिम्फ वेसल्स के द्वारा ब्लड में ड्रेन किया जाएगा, लेकिन वहां पर ये भाई साहब बैठे हुए हैं, कौन, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाई का एडल्ट बंदा बैठा हुआ है। ये क्या कर रहा है कि चले मत जाना इधर से, यहां मैं बैठा हूं। तो जब ये बैठा होता है वहां पे तो वो नहीं जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो कहता ठीक है साहब नहीं जाएंगे। अब हम इसकी बात करेंगे, किसकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फाइलेरिया वॉर्म। तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाई की जो मॉर्फोलॉजी है, कार्य की है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एक एडल्ट फाइलेरिया वॉर्म सिलेंड्रिकल बॉडी वाला होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, जिसके बॉडी के बोथ एंड्स राउंडेड या स्फेरिकल होते हैं। अगर दोनों एंड आप देखेंगे तो राउंडेड होगा, पहली बात तो ये राउंडेड होता है और स्फेरिकल फॉर्म में पाया जाता है। फाइलेरिया वॉर्म में स्पष्ट रूप से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। अगर आप देखेंगे कि मेल और फीमेल फाइलेरियल जो वॉर्म है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेल वाला है या फीमेल वाला है, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, लैंगिक विरूपता पाई जाती है, अतः मेल व फीमेल फाइलेरिया वॉर्म एक दूसरे से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है, सामान्यतः मेल फाइलेरिया वॉर्म 40 मिलीमीटर लंबा, ठीक है, 40 मिलीमीटर लंबा व 0.1 मिलीमीटर डायमीटर वाला होता है, व्यास वाला होता है। जबकि फीमेल फाइलेरिया वॉर्म की बात करें तो ये 60 से 100 मिलीमीटर, ठीक है, लंबी होती है मेल के कंपैरिजन में, 60 से 100 मिलीमीटर लंबी व 0.25 मिलीमीटर डायमीटर वाली होती है। दैट मींस ये इससे व्यास में भी ज्यादा होती है। तो अगर देखा जाए फीमेल जो होगा, फीमेल जो वॉर्म होगा वो मेल वॉर्म के कंपैरिजन में लंबी और मोटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, फाइलेरिया वॉर्म में पाया जाने वाला माउथ, ठीक है, ओपनिंग, फाइलेरिया वॉर्म में पाया जाने वाला माउथ ओपनिंग सिंपल टाइप का होता है, बहुत ही आद्य प्रकार का होता है या सिंपल सरल प्रकार का होता है, तथा अन्य निमेटोड्स के कंपैरिजन में फाइलेरिया वॉर्म की एलिमेंट्री कैनाल मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप की पाई जाती है। जैसे एस्केरिस की बात करें तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल की है, और यहां पर अगर इनकी बात करें तो थोड़ी सी आद्य प्रकार की है या सिंपलेस्ट टाइप की है। नेक्स्ट पॉइंट, मेल फाइलेरिया वॉर्म के बॉडी का पोस्टीरियर एंड, ठीक है, एक्सट्रीमली पॉइंटेड होता है। जो मेल फाइलेरिया वॉर्म होता है, ठीक है, जो मेल वाला फाइलेरिया होगा या फाइलेरियल वॉर्म या वुचरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाई होगा, उसकी जो बॉडी का पिछला हिस्सा होगा, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा नुकीला होता है, जिसके साथ बहुत सारे या मेनी जेनाइटल पैपली व कोपुलेटरी ऑर्गन्स अरेंज रहते हैं, ठीक है।
और इसी पॉइंट पर क्या होते हैं, इसी एक्सट्रीमली पॉइंटेड पॉइंट पर क्या होते हैं या एंड पर क्या होते हैं, बहुत सारे जेनाइटल पेपली और कपुलरी ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल फाइलेरिया वॉर्म के बॉडी की, फीमेल फाइलेरिया वॉर्म के बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर, यानी कि इसकी जो वेंट्रल सरफेस है उस पर जेनाइटल ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, सामने वाली सरफेस पर क्या हो रही है, जेनाइटल ओपनिंग पाई जाती है, जिसके साथ एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर अरेंज होती है जिसे ओविजेक्टर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ओविजेक्टर कहते हैं, जिसके द्वारा फीमेल फाइलेरिया वॉर्म के बॉडी से ओवा या एग को रिलीज किया जाता है। और इसी के द्वारा क्या होता है कि जो फीमेल फाइलेरिया वॉर्म है इसकी बॉडी से ओवा को या एग को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉरी यहां पर एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है वोचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई का, जो एडल्ट फीमेल और मेल है वो यहां पर है। देखिए ये जो साइन होता है ये फीमेल का होता है और ये वाला साइन जो होता है ये मेल के लिए होता है, बराबर। तो फीमेल जो है वो मेल के कंपैरिजन में लंबी होती है और मोटी होती है, डायमीटर में भी, व्यास में भी ज्यादा होती है। तो इसमें आप देखें तो यहां पर इसका एंटीरियर एंड पर माउथ एंड होता है और पोस्टीरियर एंड पर यहां पर देखिए तो एनस होता है। जो पोस्टीरियर एंड होता है वो फीमेल का लंबा होता है, पॉइंटेड होता है, ठीक है। लेकिन मेल की बात करें, फीमेल की तो हमने देखा लंबा और पॉइंटेड, और मेल की बात करें तो एक कर्व होता है यहां से हल्का सा और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फॉर्म में पॉइंटेड होता है, ठीक है। और यहां पर भी एनल ओपनिंग पाई जाती है। तो और ये मस्कुलेचर, ठीक है, मस्कुलेचर टाइप का होता है। एनस जो होता है वो मस्कुलेचर टाइप का होता है। थोड़ा सा फीमेल मेल में देखेंगे तो राउंडेड होगा और फीमेल में देखें राउंडेड मतलब स्फेरिकल एंड कर्व्ड होगा, और फीमेल में थोड़ा सा स्ट्रेट ही होता है, राइट। फीमेल में क्या होता है, यूट्रस पाया जाता है यहाँ पर। चलो ऊपर से देते हैं, माउथ के नीचे क्या होता है, फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के ठीक नीचे यहाँ पर देखिए ये इसोफेगस पाया जा रहा है, और इसोफेगस के चारों तरफ यहाँ पर नर्व रिंग्स होती हैं फीमेल में, नर्व रिंग्स, और यहाँ पर गोनोपोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। नर्व रिंग और गोनोपोर्स पाए जा रहे हैं। मेल में भी वही चीजें हैं, ठीक है, नर्व रिंग, गोनोपोर, ठीक है, इसोफेगस, फेरिंग्स और माउथ, है ना, कंपेयर कर सकते हैं। और ये क्या है, इंटेस्टाइन है, मेल में भी इंटेस्टाइन पाई जा रही है। यहां पर ओवरीज ये पाई जा रही हैं, फीमेल में क्या है, ओवरीज हैं, लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु मेल में ओवरी की जगह क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। तो यहां पर ये टेस्टिस पाए जा रहे हैं। इंटेस्टाइन के ठीक नीचे मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में ओवरी प्रेजेंट होती है। वहीं पर आप देखें तो ओवरी जो होती है नीचे की तरफ वल्वा रीजन की तरफ आती है, या वेजाइना भी हम इसको कह सकते हैं, जहां पर मेल कपुलेटरी स्पिक्यूल्स या मेल कपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा स्पर्म्स को भेजा जाएगा, ठीक है। मेल आएगा इसके पास में, वल्वा रीजन के पास में अटैच हो जाएगा, और जो स्पिक्यूल्स हैं इनके द्वारा ये वल्वा रीजन खोला जाएगा, और जो इसके अंदर पेनिस होगा या हम कह सकते हैं स्पर्म्स होंगे, उनको यहां से इसके अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जो एग यहां से रिलीज होंगे ओवरी से, वो कहां आएंगे, यूट्रस में आएंगे ना। तो यूट्रस में ही क्या होता है, स्पर्म्स आ जाते हैं, और जो यूट्रस में अरेंज यहां पर एग होते हैं, इन सभी एग को ये क्या करता है, स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है। तो रिप्रोडक्शन भी यहां पर देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर जो फिगर बना हुआ है ये किसका है, ये स्ट्रक्चर ऑफ, लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल वुचरेरिया वोकेरिया बैनक्रॉफ्टाई, वोकेरिया बैनक्रॉफ्टाई, राइट। तो स्ट्रक्चर के बाद में अब सीधे हम लोग चलते हैं कहां पर, इसकी लाइफ साइकिल पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझ लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऊपर रखा हुआ आता है, ऊपर, समझ रहे हो, कि लाइफ साइकिल ऑफ वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई के बारे में समझाइए, ठीक है। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई के जीवन चक्र पर प्रकाश डालिए। अब ऐसा मत करिएगा कि प्रकाश डालने के लिए आप क्या करें कि लाइफ साइकिल ऑफ वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई लिख दें, इधर साइड में टार्च बनाएं और प्रकाश आ रहा है। बड़ा वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे इस तरीके से, तो वो चीज नहीं करके आना है। प्रकाश डालने का मतलब हो गया कि उसको एक्सप्लेन करना है, ना कि प्रकाश डालना है, ठीक है। चलो, तो हमारी हेडिंग पड़ेगी लाइफ साइकिल ऑफ वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आ सकता है, तो फटाफट जो है ना सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ वुचरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाइप में एक हेडिंग पड़ेगी जिसका नाम है कपुलेशन। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट होने से पहले क्या होगा? कपुलेशन होगा। दैट मींस मेल और फीमेल जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई हैं उनके बीच में कपुलेशन होगा। दैट मींस रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है जब एक ही लिम्फ ग्लैंड्स में मेल व फीमेल दोनों वॉर्म एक साथ पाए जाते हैं तो उनमें कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे ही कॉपुलेशन होगा फिर क्या स्टार्ट होगा? डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इन ह्यूमन। अब जाहिर सी बात है इसमें लार्वा बनेगा, है ना, लार्वा बनेगा, और ये लार्वा का जो डेवलपमेंट होगा वो कहां होगा? ह्यूमन बींग्स में होगा। तो देखिए लिखा हुआ है फीमेल वॉर्म मुख्यतः विविपेरस, विविपेरस कहने मतलब क्या होता है? जरायुज होती है, जो मेनी जुवेनाइल बॉडीज का बर्थ करती है, या मेनी जुवेनाइल बेबीज का, किशोरों का क्या करती है, या किशोरों को क्या करती है? जन्म देती है। ठीक है, बर्थ करती है। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम लोग माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, और फाइलेरी, फाइलेरी कहने मतलब फाइलेरियल वॉर्म। ठीक है, तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्या निकलेगा? फाइलेरी वॉर्म प्रोड्यूस होगा। अब ये नन्ना सा फाइलेरी वॉर्म एक दिन आपके पैरों को, हाथों को, या बॉडी का कोई भी पार्ट जहां पर लिम्फेटिक ग्लैंड्स पाई जा रही हैं तो स्वेल अप कर जाएंगी। धीरे धीरे छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा जो है ना क्या करेगा? शक्ति कपूर की तरह तुमको मार देगा। आपको नहीं बल्कि जिनको हो जाता है उनको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है या अत्यधिक माइन्यूट साइज का इमेच्योर स्टेज में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जितने भी माइक्रोफाइलेरी होते हैं ये बहुत ही छोटे सूक्ष्म होते हैं और इमेच्योर होते हैं। ठीक है, मेच्योर नहीं होते, इमेच्योर स्टेज में प्रोड्यूस होते हैं। और वास्तव में यह कैसे होते हैं? जुवेनाइल ना होकर एक्चुअल में क्या होते हैं? एम्ब्रियो होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो होते हैं। हकीकत में देखा जाए तो ये जुवेनाइल यानी किशोर ना होकर के माइक्रोफाइलेरी जो होंगी ये क्या होंगे? एक्चुअल में एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है या माइक्रोफाइलेरी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखा जा सकता है इन्हें, जो लगभग 0.2 से लेकर के 0.3 मिलीमीटर वाले सॉफ्ट एंड क्यूटिकल कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और जो क्यूटिकल कवरिंग होती है इनके चारों तरफ पाई जाती है, जिससे कोई दिक्कत भी इनको नहीं होती है। कवर्ड एकदम फ्रेश। तो जाहिर सी बात है हर माँ बाप अपने बच्चे को सेफ रखना चाहता है, तो ये भी तो माँ बाप ही हैं यार। अगर आप इनको ध्यान से समझें तो ये भी बेचारे क्या कर रहे हैं? ये अपने जीवन को चलाने के लिए आपके बॉडी में आए हैं, लेकिन है तो मम्मी पापा ही। तो सर इनको नहीं मारना चाहिए? बिल्कुल यार नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो भी तो मम्मी पापा हैं, है ना। तो किसी और के बच्चे के हैं, आप अपने अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं। आप भी कभी इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर कुछ आईएएस वाईएएस बन गए या कुछ आगे आप साइंटिस्ट बन गए या कुछ अच्छी जॉब लग गई तो आप भी मम्मी पापा बनोगे। जॉब करने के बाद, शादी करने के बाद, ठीक, जॉब हो जाएगी तब शादी करने के बाद। जॉब से मम्मी पापा नहीं होगा, मम्मी पापा नहीं बनेंगे आप, समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल मारना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए, और ये सेफ होना चाहिए। मतलब अपने आप को मॉस्किटो से काटने से बचाओ जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, अगर हो सकता है कि अगर किस्मत, अब फिर वही बात है कि यार किस्मत ही खराब है तो फिर ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है कूद के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। इनमें एडल्ट के सिमिलर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के वेस्टिजियल पार्ट्स भी पाए जाते हैं। तो जो माइक्रोफाइलेरी होते हैं इनमें जो एडल्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट एडल्ट में होंगे, वो यहां पर वेस्टिजियल पार्ट के रूप में भी दिखने को मिलते हैं। इन माइक्रोफाइलेरी की बॉडी स्ट्रक्चर में फ्लैट एपिडर्मिस सेल्स की एक सरफेस पाई जाती है, वह अंदर की ओर न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का एक पिलर, स्तंभ पाया जाता है। ठीक है, जो कि एडल्ट में आपको ये डिटेल में फॉर्म में देखने को मिलेगा। एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की ओर क्रमशः इसमें फ्यूचर फेस, दैट मीन्स भावी मुख, जो फेस बनेगा इसका, वो पाया जाता है। तंत्रिका वलय पट्टी, दैट मीन्स नर्व रिंग बैंड, ब्रक छिद्र, रीनल पोर, ठीक है, रेनेट सेल्स पाई जाती हैं। डार्क कलर इंटरनल बॉडीज पाई जाती हैं, और 4 लंबी कोशिकाएं
यहां पाई जाती हैं। 4 लार्ज सेल्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और फ्यूचर एनएस दैट मींस भावी मुख भी देखने को मिलता है किसमें, माइक्रोफाइलेरी के अंदर। तो जितना भी एडल्ट के माइक्रोफाइलेरी में, या हम ये कह सकते हैं माइक्रोफाइलेरियल वॉर्म में या वुशेरिया ब्रोंकाफ्राई में का जो एडल्ट होता है उसके स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो माइक्रोफाइलेरी के स्ट्रक्चर में जो एडल्ट के अंदर स्ट्रक्चर डेवलप फॉर्म में पाया जा रहा है वो यहां पर वेस्टिजियल पार्ट के रूप में है, यानी कि बनेगा, काम हो रहा है। एक विशेष बात देखिए लिखी हुई है, लिम्फ वेसल्स में मुक्त हुए या फ्री हुए माइक्रोफाइलेरियर या माइक्रोफाइलेरी तेजी के साथ ही ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाते हैं और यह एक्टिव मूवमेंट करते हैं। तेजी के साथ ब्लड में क्या करेंगे, इंटर कर जाएंगे और बहुत तेजी से क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू करते हुए ब्लड के साथ सर्कुलेट करने लगते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते हुए ब्लड के साथ में सर्कुलेट करेंगे। अब ब्लड के साथ सर्कुलेट करेंगे तो पूरे बॉडी में ब्लड है, तो पूरे बॉडी में ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो पूरे बॉडी में ये माइक्रोफाइलेरी घूम के आएगा कि मैं भ्रमण कर रहा हूं। आप अपना क्षेत्र जहां रहते हैं वो भी पूरा नहीं घूम पाए होंगे अभी तक, मुझे ऐसा लगता है, और ये पूरे बॉडी का भ्रमण कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अंत में यह माइक्रोफाइलेरी थोरेसिक रीजन की डार्क ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाते हैं। डार्क ब्लड वेसल्स में देखिए ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अंत में, बाद में यह माइक्रोफाइलेरी कहां चले जाते हैं, थोरेसिक रीजन। ठीक है, थोरेसिक रीजन की डार्क ब्लड वेसल्स में, जो अंदर की तरफ बहुत गहराई में जो ब्लड वेसल्स है उनमें इंटर कर जाते हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब तक इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्किटो, इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, मॉस्किटो द्वारा ब्लड को शक नहीं कर लिया जाता, तब तक इन माइक्रोफाइलेरी का आगे का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो भी बात है कि आप देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोफाइलेरी तो घूम रहे, लेकिन अब इस माइक्रोफाइलेरी को आपके बॉडी के अंदर ही रखा जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उनके बच्चे जो है आपके बॉडी में ही मर जाएं तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आपको एडीज क्यूलेक्स और जो है ना एनोफिलीज मॉस्किटो ना बाइट करे। अगर वो करेगा तो जो माइक्रोफाइलेरी नामक जो वॉर्म है छोटे छोटे, ठीक है, ये चले जाएंगे कहां, उसके थोरेसिक रीजन में या उसके प्रोबोसिस रीजन से स्टमक में, स्टमक से थोरेसिक रीजन में, और वहां पर फर्दर डेवलपमेंट करेगा जाकर को। जब वो किसी दूसरे पर्सन को काटेगा तो उसके अंदर माइक्रोफाइलेरियल वॉर्म पहुंच जाएंगे और माइक्रो फाइलेरियासिस हो जाता है उनमें, हेल्दी पर्सन में। तो देखिए लिखा हुआ है, मानव के ब्लड में माइक्रोफाइलेरी दिन और रात में डाईयूरिनल रिदम दैट मींस दिवाताल को शो करता है। डाईयूरिनल रिदम कहने का मतलब क्या होता है, डाईयूरिनल रिदम कहने का मतलब होता है बच्चा कि दिन के समय में ये डीप वेसल्स में चले जाते हैं, गहरी वेसल्स में अंदर की तरफ चले जाते हैं, बाहर नहीं रहते सुपरफिशियली, और रात में जब आप सो जाते हैं और जब पता चलता है कि मच्छर काटने आने वाला है तो सोते समय ये आपकी स्किन के पास में आ जाते हैं। तो स्किन के पास में जो वेसल्स होती है वहां पर आ जाती है, जब वो बाइट करेगा तो ये चला जाएगा। तो डाईयूरिनल रिदम दिन में आपको नहीं दिखेगा, रात में आ जाता है। दैट मीन्स दिन के समय में लार्ज एंड डीप ब्लड वेसल्स में अरेंज रहते हैं और रात के समय में सो जाने पर यह स्किन के पास की वेसल्स में आ जाते हैं, जिससे उन्हें रात्रिचर नॉक्टर्नल क्यूलेक्स एडीज या एनोफिलीज मॉस्किटो द्वारा ब्लड के साथ आसानी से सक कर लिए जाते हैं। ब्लड के साथ, मॉस्किटो द्वारा ब्लड के साथ आसानी से सक कर लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, ये मॉस्किटो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह कार्य करते हैं। ये जो मॉस्किटो होते हैं ये इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है, बीच में, यानी कि सेकेंडरी होस्ट कौन सा है तो मॉस्किटो है, तो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह ये काम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ, जिन स्थानों पर मॉस्किटो डे टाइम में ब्लड सक करते हैं, कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जहां पर दिन में मच्छर काटते हैं, वहां पर इनकी डायूरिनल रिदम भी बदल जाती है, यानी कि दिन के समय में ऊपर आ जाएंगे, रात के समय में अंदर चले जाएंगे। यदि ये इंपॉर्टेंट है, यदि इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के साथ इन्हें इंटरमीडिएट होस्ट के साथ या इंटरमीडिएट होस्ट के द्वारा शक नहीं किया जाता तो अंत में ब्लड के अंदर इन माइक्रोफाइलेरी की डेथ हो जाती है। तो बाद में अगर इनको शक नहीं किया जाएगा एक सही टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, तो इन माइक्रोफाइलेरी की क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, इन माइक्रोफाइलेरी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि सपोज दैट, मान लो कि एडीज क्यूलेक्स या एनोफिलीज किसी एक मॉस्किटो के द्वारा इन माइक्रोफाइलेरी को शक कर लिया गया उनके बॉडी के अंदर
तो उसने बाइट कर लिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन को। जब बाइट कर लेगा तो जाहिर सी बात है जो डेवलपमेंट आगे का होगा वो मॉस्किटो के अंदर चलेगा। तो डेवलपमेंट इन मॉस्किटो, हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, फाइलेरियल वॉर्म डेवलपमेंट इन मॉस्किटो। देखिए लिखा हुआ है मॉस्किटो के स्टमक में पहुंचकर माइक्रोफाइलेरी आउटर कवरिंग को त्याग कर स्टमक वॉल में इंटर करके थोरेसिक रीजन में पाई जाने वाली मसल्स व विंग्स मसल्स में चले जाते हैं। तो ये जो मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो के जैसे स्टमक में माइक्रोफाइलेरी पहुंचेगा तो आपको पता है माइक्रोफाइलेरी के चारों तरफ क्यूटिकल कवरिंग पाई जाती है, एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है। इस क्यूटिकल कवरिंग को ये क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। और डिसॉल्व करने के बाद में मॉस्किटो के स्टमक को भेद करके ये माइक्रोफाइलेरी कहां जाएंगे, मॉस्किटो की थोरेसिक रीजन में जो पाई जाने वाली मसल्स हैं उनमें, और जो विंग्स है उन मसल्स में चले जाते हैं, जहां पर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा डेवलपमेंट होता है। और इन्हीं मसल्स के अंदर, थोरेसिक मसल्स में और विंग्स मसल्स में मॉस्किटो के ये जो माइक्रोफाइलेरी है मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करता है और वहीं पर अपना डेवलपमेंट पूरा करता है। इन मसल्स में ये पहले स्थूल दैट मीन्स स्वेज शेप में, स्थूल शेप में या स्थूल आकार में बदल जाते हैं। फिर एक लंबा आकार, एक लॉन्ग शेप धारण करते हैं और बाद में टर्शरी इन्फेक्टेड स्टेज यानी तीसरी बार मोल्टिंग हुआ, टर्शरी इन्फेक्टेड स्टेज के पतले दुबले टीनर, ठीक है, किशोर में चेंज हो जाते हैं, पतले दुबले किशोर में चेंज हो जाते हैं। तो उसने 3 बार मोल्टिंग किया, ठीक है। देखिए पहले मैंने बताया कि इन मसल्स के अंदर सबसे पहले ये स्थूल शेप में, फिर बाद में ये लंबे आकार के हो जाते हैं और फिर फाइनली ये टर्सरी इन्फेक्टेड स्टेज में पतले और दुबले किशोर में बदल जाते हैं। माइक्रोफाइलेरी ना, तो देखिए लिखा हुआ माइक्रोफाइलेरी लगभग 10 दिन में 2 बार निर्मोचन, दैट मीन्स मोल्टिंग करके अब क्या होगा कि टीनेजर में पहुंचेगा और टीन बनने के बाद में, किशोर बनने के बाद में ये 10 दिनों में लगभग 2 बार, ठीक है, 10 दिनों में लगभग 2 बार मोल्टिंग की क्रिया करके टर्सरी इन्फेक्टेड स्टेज में लार्वा बनते हैं, ठीक है, लार्वा के रूप में बन जाते हैं जिनकी लगभग 1.5 mm लंबाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है अब यह इन्फेक्टेड लार्वा मॉस्किटो की सूंड, दैट मीन्स लेबियम या प्रोबोसिस में इंटर कर जाते हैं, ठीक है, इंटर कर जाते हैं। अब जब ये वहां इंटर कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अब जब मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन से अपने ब्लड को या अपने फूड को, उसके लिए तो फूड ही है, हम लोग, हमारा ब्लड उसके लिए फूड है, तो अपने फूड को जब ऑब्टेन करने पहुंचेगा, ठीक है, तो मॉस्किटो बाइट करने से पहले क्या करता है, अपने सलाइवा को इंजेक्ट कराता है स्किन में या ब्लड में, जिससे जहां पर आप देखते हैं कि जो कोगुलेशन प्रोसेस होता है ब्लड में वो रुक जाता है कुछ समय के लिए और ब्लड आसानी से सक कर लिया जाता है। लेकिन जब ये सलाइवा क्या करेगा, इंजेक्ट कराएगा हमारे बॉडी के अंदर, तो उसी सलाइवा में क्या होंगे, ये जो यहां पर इन्फेक्टेड लार्वा हैं वो लेबियम से निकल करके ह्यूमन की स्किन में आ जाते हैं, ठीक है, और स्किन से ये ब्लड में और ब्लड से सीधे पहुंच जाएंगे कहां पर, लिम्फेटिक नोड्स में, ठीक है। तो इन्फेक्शन ऑन न्यू ह्यूमन होस्ट, जब जैसे लेबियम के अंदर या प्रोबोसिस के अंदर यहां पर आप देखेंगे कि माइक्रोफाइलेरी के लार्वा आ गए हैं, तो क्या होगा, अब ये नेक्स्ट आगे का प्रोसेस होगा, दैट मीन्स मॉस्किटो किसी को काटेगा, जा करके वो काटेगा तो दिक्कत होगी, तो काटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें बचाव रखना पड़ेगा। तो इन्फेक्शन ऑन न्यू ह्यूमन होस्ट, देखिए लिखा हुआ है जब यह इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन होस्ट की स्किन में अपने लेबियम या प्रोबोसिस से पेनिट्रेट करता है, तो यह इन्फेक्टेड लार्वा को उसके लेबियम से, या यह इन्फेक्टेड लार्वा उसके लेबियम से निकलकर उस ह्यूमन की स्किन में आ जाते हैं, ठीक है, न्यू हेल्दी ह्यूमन की स्किन में आ जाते हैं। अब स्किन से यह लार्वा ह्यूमन की स्किन से ब्लड में पहुंच जाते हैं। अब जो स्किन में जो लार्वा थे वो ह्यूमन स्किन से उसके ब्लड में आ जाएंगे, ठीक है, कहां जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है न्यू ह्यूमन होस्ट में यह टीन या किशोर, ठीक है, ब्लड से लिम्फ ग्लैंड्स में व लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं,
जहां ये पहुंचकर क्वाइल्ड हो जाते हैं, ठीक है, और आगे का डेवलपमेंट करके एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। सीधी बात है, बहुत सिंपल है, आगे का डेवलपमेंट करके वहां पर क्या होते हैं, एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। एक नोट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, अब ये अगेन एडल्ट्स कॉपुलेशन करते हैं और फीमेल वॉर्म माइक्रोफाइलेरी प्रोड्यूस करती हैं, फिर वही प्रोसेस चलेगा लगातार। तो ये तो उसकी हो गई लाइफ साइकिल। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जब मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक है, यहां से देखते हैं, जब मॉस्किटो बाइट करेगा कौन सा इन्फेक्टेड, जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करेगा किसी हेल्दी पर्सन के ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, किसी हेल्दी पर्सन के ह्यूमन बींग्स को, तो इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो के अंदर आप देखेंगे क्या होंगे, लार्वा फॉर्म पाए जाएंगे, जुवेनाइल फॉर्म पाई जाएगी, लिम्फ टिश्यूज के अंदर जुवेनाइल फॉर्म पहुंच जाएगी, जुवेनाइल फॉर्म जो होगी लार्वा की वो यहां पर आ जाएगी। और ये लार्वा स्किन से कहां आ जाएंगे, ब्लड में, और ब्लड को क्रॉस करके सीधे कहां पहुंच जाएंगे, लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ वेसल्स में, जहां पर यह डेवलपमेंट करके एडल्ट फाइलेरिया वॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो एडल्ट फाइलेरिया वॉर्म इन लिम्फ ग्लैंड में चेंज हो जाएंगी। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे एडल्ट फाइलेरिया बन जाएंगे तो इसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, एक मेल और एक फीमेल होगी। ये दोनों आपस में कॉपुलेशन करके, कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन करके बहुत सारे माइक्रोफाइलेरी का निर्माण करते हैं। और माइक्रोफाइलेरी कहां बनते हैं, ह्यूमंस के अंदर बनते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल इतनी जो यहां से आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल, ये ह्यूमन के अंदर चलती है। जब माइक्रोफाइलेरी बन जाएगी तो आपको पता है ये माइक्रोफाइलेरी लिम्फ से निकल करके ब्लड में आ जाते हैं और बहुत तेजी से ये क्या करते हैं, क्विकली ये पूरे बॉडी में भ्रमण करने लगते हैं। और दिन के समय में ये डीप एंड डार्क वेसल्स में चले जाते हैं और नॉकटर्नल यानी कि रात के समय में ये स्किन के सरफेस पर आ जाते हैं, स्किन की सरफेस नहीं बोलेंगे, सॉरी, स्किन की वेसल्स जहां पर पाई जा रही है वहां पर आ जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि रात में इसका एक दोस्त आने वाला है जिसका नाम है मॉस्किटो। और कोई एक हेल्दी मॉस्किटो, अब ये एडीज हो सकता है, एनोफिलीज हो सकता है, क्यूलेक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक हेल्दी मॉस्किटो जब इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो ये जो माइक्रोफाइलेरी है, ये माइक्रोफाइलेरी कहां चले जाएंगे, मॉस्किटो के अंदर। कहां चला जाएगा, मॉस्किटो के अंदर। और मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद में स्टमक में जाएगा, स्टमक में क्यूटिकल क्या होगी, डिसॉल्व होगी, और क्यूटिकल डिसॉल्व होने के बाद में ये माइक्रोफाइलेरी स्टमक को क्रॉस करके कहां आ जाएंगे, बताओ भाई, ये आ जाएंगे थोरेसिक मसल्स और विंग्स मसल्स में, जहां पर क्या होगा, जहां पर ये माइक्रोफाइलेरी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करेगा और बार बार मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करके ये इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ माइक्रोफाइलेरी में चेंज हो जाएंगी, या माइक्रोफाइलेरियल लार्वा या लार्वी में चेंज हो जाती हैं। और ये लार्वा कहां जाएगा, इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो के प्रोबोसिस में। कहां जाएगा, प्रोबोसिस में या लेबियम में, ठीक है, प्रोबोसिस में या लेबियम में आ जाता है, जहां से जब ये मॉस्किटो अगेन किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा, ठीक है, तो इसके अंदर ये डिजीज हो जाती है। जैसे कि यहां पर देखो इस तरीके से ये बना हुआ है। पहला स्टेप में देखो यहां पर क्या हुआ, मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील, तो यहां पर लार्वा एंटर करा देगा किसके अंदर, अब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने अपने मील को, ब्लड मील को टेक करने के लिए किसी एक हेल्दी पर्सन को काटा था। अब ये हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ह्यूमन के अंदर ये माइक्रोफाइलेरी या जो लार्वा हैं वो आ जाएंगे और ये एडल्ट्स में चेंज होगा जाकर के कहां पर, लिम्फेटिक्स में या लिम्फेटिक ग्लैंड्स में, और वहां पर चेंज होने के बाद में ये माइक्रोफाइलेरी में बदल जाते हैं, ठीक है। अब ये एडल्ट में बदलेंगे, एडल्ट रिप्रोडक्शन करेगा, कॉपुलेशन करेगा, माइक्रोफाइलेरी बनेगा, और ये माइक्रोफाइलेरी कहां आ जाएंगी, सीधे ब्लड में आ जाएंगी, ठीक है। पूरे ह्यूमन बॉडी के ब्लड में माइक्रोफाइलेरी आ गया, ठीक है। और कहीं से भी अब कोई एक हेल्दी मॉस्किटो आकर के इसको बाइट करेगा, फिर मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील, ठीक है, इंजेस्टेड माइक्रोफाइलेरी, और यहां पर लार्वा इंटर स्किन, यहां पर क्या होगा, लार्वा को इंटर करा देगा स्किन में, ये इन्फेक्टेड वाला था, ये नॉन इन्फेक्टेड है। जब इसको ये बाइट करेगा तो लार्वा जो होंगे, जो माइक्रोफाइलेरी होंगे,
वो इसके अंदर मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे और ये माइक्रोफाइलेरी क्या करेंगे, पेनिट्रेट मॉस्किटो मिडगट एंड मिडगट टू थोरेसिक मसल्स, ठीक है, थोरेसिक मसल्स एंड विंग्स मसल्स में चला जाता है, जहां पर ये लार्वा बनाएंगे और लार्वा जो होगा ये कहां जाएगा, मॉस्किटो के प्रोबोसिस रीजन में। तो मॉस्किटो हेड एंड प्रोबोसिस में आ गया लार्वा। अब ये लार्वा यहां आने के बाद में ये मॉस्किटो अगेन क्या करेगा, किसी एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा जा करके, तो फिर वही प्रोसेस चलेगा। तो ये पूरा लाइफ साइकिल हो गया और ये लाइफ साइकिल दो लोगों पे चल रहा है, एक तो ह्यूमन में और दूसरा मॉस्किटो में। तो मॉस्किटो के अंदर जो स्टेजेस चेंज हुई वो मैंने पूरा लिखाया है, यहां पर बता भी दिया, और ह्यूमन के अंदर जो चेंजेस हुई वो मैंने बता दिया, लिखा दिया। तो ये हो गई आपकी लाइफ साइकिल। आई होप यहां से अब आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया लाइफ साइकिल, तो कृपया करके इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। अब एक मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं, पूरा 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 फाइल जो है ना वुचरेरिया बेंकर्स पढ़ाए दे रहा हूं, इसका लाइफ साइकिल आए तो लिख देना, फाइलेरियसिस या एलिफेंटियासिस आए तो लिख देना, मार्फोलॉजी आए तो लिख देना, क्लासिफिकेशन आए तो लिख देना, सब कुछ है इस एक कंप्लीट लेक्चर में। देखिए नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। इस पे 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइलेरियासिस क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, वुचरेरिया बेंकर्स ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं, पहली बात है, जहां पर यह लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जिस कारण लिम्फेटिक फ्लूइड का सर्कुलेशन रुक जाता है। जिस कारण क्या होगा, लिम्फेटिक फ्लूइड का सर्कुलेशन रुक जाता है। इस स्थिति में एक मोस्ट डेंजरस कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसे एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस कहते हैं। इसमें फुट या बॉडी का अदर पार्ट साइज में मोर क्या करता है, अत्यधिक रूप में क्या करता है, ग्रोथ कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बॉडी का कोई भी पार्ट आप देखेंगे जहां पर लिम्फेटिक नोड्स पाए जा रहे हैं, लिम्फ वेसल्स पाए, लिम्फेटिक ड्रेन तुम्हारे पूरे बॉडी में है ना, जहां पर नोड्स ज्यादा पाए जा रहे हैं वहां पर ये स्वेलिंग करना लगता है, राइट। नेक्स्ट, अधिकतर पैरों में देखने को मिलता है क्योंकि लिम्फेटिक फ्लूइड और लिम्फेटिक नोड्स पैरों में ज्यादातर होती हैं। पैथोजेनेसिस कैसे हम इसको पता करेंगे, तो देखिए पहला पॉइंट लिखा था, एडल्ट फाइलेरिया वॉर्म इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के लिम्फ नोड्स आदि में पाया जाता है, लिम्फ नोड लिम्फ वेसल्स आदि में पाया जाता है, तथा इन पार्ट्स में फाइलेरिया वॉर्म की मोर अमाउंट स्टोर्ड रहती है, जिस कारण लिम्फ नोड से लिम्फ का सेक्रीशन रुक जाता है तथा इन पार्ट्स में लिम्फ की अत्यधिक मात्रा स्टोर्ड होने लगती है, ठीक है। लिम्फ की अत्यधिक मात्रा स्टोर्ड होने के कारण बॉडी के इफेक्टेड पार्ट्स अत्यधिक रूप से फूल जाते हैं, जो इस डिजीज का मेन सिम्टम होता है, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस हम कैसे करेंगे, तो इस डिजीज का मेन सिम्टम हो गया। दूसरी बात क्या है कि बॉडी में इंफेक्शन की यह स्टेज फाइलेरियासिस अथवा एलिफेंटियासिस कहलाती है। किसी पर्सन का ब्लड टेस्ट किए जाने पर इस पर्सन के ब्लड में माइक्रोफाइलेरी की प्रेजेंस द्वारा इस पर्सन में फाइलेरिया के इन्फेक्शन को कंफर्म किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट करने पर आपको पता चल जाएगा अगर उसके अंदर माइक्रोफाइलेरी पाई जा रही है ब्लड में, ठीक है, तो उसको क्या हुआ, बुचरेरिया बेंक्रफ्टाई या एलिफेंटियासिस डिजीज हुआ है। सिम्टम्स कैसे पता करेंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, तो देखिए लिखा हुआ है, किसी हेल्दी पर्सन में फाइलेरिया वॉर्म का इंफेक्शन स्टार्ट होने पर इंफेक्शन की इनिशियल स्टेज में कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। कुछ समय पश्चात इन्फेक्टेड पर्सन में फीवर, हेडेक और आदि नॉर्मल सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो कुछ समय बाद फीवर होगा, इन्फेक्शन, हेडेक होगा, कोई फॉरेन या फॉरेन जीन हमारे बॉडी के अंदर आया तो डेफिनेटली दिक्कत तो करेगा ही। नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन के बढ़ने पर तथा इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में फाइलेरिया वॉर्म के नंबर इंक्रीज होने पर इनके कारण लिम्फ नोड्स में लिम्फेटिक फ्लूइड या लिम्फ का फ्लो रुक जाता है तथा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लिम्फ एक्यूमुलेट होने के कारण इन पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाती है। यह फाइलेरिया डिजीज का मेन सिम्टम होता है, ठीक है। ये फाइलेरिया डिजीज का क्या होता है बच्चों, मेन सिम्टम होता है। अत्यधिक रूप से इन्फेक्टेड पर्सन में फाइलेरियल वॉर्म का इन्फेक्शन होने पर इन पर्सन्स के पैरों के नीचे, ठीक है, जो पैर होते हैं उसमें नीचे की ओर देखेंगे, निचले भाग में अत्यधिक रूप से सूजन आ जाती है। जैसे यहां पर ये देखिए कुछ पर्सन बैठे हुए हैं,
जिनके पैर आप देख रहे हैं, एक तो नॉर्मल एक सामान्य है और दूसरा देखो गजब हाथी की जैसा मोटा हो गया ना, इसीलिए इसको हाथी पील पांव भी कहते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये वॉर्म है यहाँ पर, सारे के सारे इन्फेक्टेड वॉर्म है और ये ठीक ना होने वाली डिजीज है। ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, इसका ट्रीटमेंट क्या है और कंट्रोल कैसे करेंगे? तो देखिए लिखा हुआ है फाइलेरिया वॉर्म का कंप्लीट ट्रीटमेंट संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेज में बॉडी में माइक्रोफाइलेरी की प्रेजेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ फॉर्म में इन्फेक्टेड पर्सन को आर्सेनिक कंपाउंड ड्रग्स को दिया जाता है, ठीक, आर्सेनिक कंपाउंड जो ड्रग्स होते हैं उनको दिया जाता है। माइक्रोफाइलेरी को कंट्रोल करने में अत्यधिक रूप से सहायता मिलती है, ठीक है। तो आर्सेनिक कंपाउंड की जो ड्रग्स हैं उनको जब देते हैं तो जो माइक्रोफाइलेरी है उनको कंट्रोल करने में अत्यधिक सहायता मिलती है, माइक्रोफाइलेरी को कंट्रोल करने में, समझ रहे हैं। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है फाइलेरिया डिजीज से बचाव के लिए इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से बचना चाहिए, अतः मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे करोगे? जहां पर आप देखते हैं कि जहां पर मॉस्किटो अपना लार्वा या अपने एग को देता है, लाइक गंदे पानी में, तो आसपास जहां पर ह्यूमन हैबिटेट है तो वहां पर आसपास में जो भी पानी वानी भरा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं बंद कर पा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो पेट्रोल खरीद के लाएं 10-20 रुपए का, डाल दें। नहीं पेट्रोल हो पा रहा है, महंगा है 50-60 रुपए का, तो 10-20 रुपए का मिट्टी का तेल ले आए तो वो डाल दें, ठीक है, जिससे जो लार्वा होंगे मॉस्किटो के वो मर जाएंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इस तरीके से रुक जाएगी। तो सबसे बेस्ट उपाय यही है कि खुली जगहों में जहां पर पानी भरा हुआ है वो भरा ना रहे, उसको बंद ही करना चाहिए। अब पानी कहाँ अधिकतर भरा रहता है? आप देखते हैं नालियों में जो चलता हुआ पानी है, नालों में जो चल रहा है पानी उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ठहरा हुआ पानी है उसमें दिक्कत है। तो उसमें आप एक काम यही कर सकते हैं कि उसमें या तो चूना डाल दें, या तो आप क्या करें, चूना डाल दें, जो चूना डालते नगर पालिका में आता है, ठीक है, नगर निगम में आता है, उसको डाल दें। या आप क्या करें कि मट्टी का तेल जो है ना, मिट्टी का तेल आप उसमें डाल दें ढेर सा, तो जो यहाँ पर मॉस्किटो के जो लार्वा होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब लार्वा ही नहीं बचेगा मॉस्किटो का, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो मॉस्किटो भी नहीं होगा। तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं मॉस्किटो की पॉपुलेशन को, जिससे कि ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जाकर के ना काटे ब्लड मील के लिए, और वो इन्फेक्टेड हो करके किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को ना काटे। तो इतना बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, और इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट ट्राई को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट स्टडी हमने कर ली है वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट ट्राई की। तो यहां से जो भी क्वेश्चन फंसेगा आपके पास में होगा, आपको समझ में आएगा, पहले ही पता होगा कि हाँ ये पूछा गया, ये मैंने पढ़ा है, तो पढ़ जरूर लीजिए। और इस लेक्चर को अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए तो प्लीज इसको दोबारा से जरूर आप देख लें, स्पीड फास्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आप तो फायदा ले ही रहे हैं, जो अन्य बच्चे हैं उनको भी इसका फायदा मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।